बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा के कालांवाली में गोलीकांड में नया अपडेट सामने आया है। कालांवाली में आरोपी बलकार सिंह और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कालांवाली में आरोपी बलकार सिंह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बलकार सिंह पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरसा के नागरिक अस्पताल में फिलहाल आरोपी को भर्ती करवाया गया। बलकार सिंह पर हत्या और हत्या के प्रयास के 8 मामले दर्ज हैं। सोमवार को कालांवाली में सरेआम 2 पक्षों में गोलियां चली थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए। सिरसा के कालांवाली में गोलीकांड में नया अपडेट सामने आया है। कालांवाली में आरोपी बलकार सिंह और पुलिस में मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी बलकार घायल हुआ है। पुलिस पर गोलियां चलाई थी आरोपी ने, लेकिन फिर पुलिस की गोली लगने की वजह से ही घायल हो गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हो गए थे। जो 2 गुटों के बीच में जो गोलियां चली थी, 2 पक्षों के बीच में गोलियां चली थी सोमवार को कालांवाली में। और इसी मामले में अब पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है आरोपियों को गिरफ्तार करने के मामले में। और इसी बीच अब आरोपी बलकार सिंह पुलिस के कब्जे में है। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, सोमवार को कालांवाली में सरेआम 2 पक्षों में गोलियां चली थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। 2 लोगों की मौत भी हो गई थी इस मामले में। और अब इसी मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी पुलिस कई गिरफ्तारियां इस मामले में कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसा के कालांवाली में गोलीकांड में ये नया अपडेट सामने आया है, जिसमें पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और आरोपी के बीच जब मुठभेड़ हुई तो पुलिस की गोली लगने की वजह से आरोपी घायल हुआ है। घायल आरोपी को फिलहाल नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सिरसा के कालांवाली का यह मामला, जहां पर सोमवार को गोलीकांड हुआ था, सरेआम 2 पक्षों में गोलियां चली थी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, 2 घायल बताए जा रहे हैं। और इसी मामले में अब ये एक बड़ी गिरफ्तारी जो है की गई है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल क्या कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी को? बिल्कुल हितेंद्र, जब सोमवार को कालांवाली में जब गोलीबारी हुई थी, उसमें एक तरह से वो गैंगवॉर थी और जिस प्रकार से यह गोलीकांड हुआ और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी और लगातार उन तत्वों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। अलग अलग 5 टीमें इस दिशा में काम कर रही थी, जिसमें सीआईए को भी विशेष रूप से आदेश दिए गए थे जांच के। और खास तौर पर जग्गा सिंह तख्तमल की ओर से, जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं, उसकी ओर से फेसबुक पर पोस्ट डाली गई और इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली गई थी। और साथ साथ एक तरह से धमकी भी दी गई कि और लोग जो बचे हैं उन्हें भी मार दिया जाएगा, चक दिया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अब कल उसके साथी बलकार सिंह को पकड़ने की कोशिश की और इस दौरान उसे गोली भी लगी मुठभेड़ के दौरान। और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। नागरिक अस्पताल में उसे दाखिल करवाया गया और अभी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन है, तमाम मामले की जो है वो खुद उस पर नजर रखे हुए हैं। तो ऐसे में अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी संभव है और लगातार प्रयास चल रहे हैं इस दिशा में। जी हितेंद्र, इस मामले में अमित अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां कर चुकी है पुलिस? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अभी मुख्य रूप से जग्गा सिंह का जो साथी है इस पर भी अगर बात करें तो 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले हैं। तो ऐसे में यह एक अहम गिरफ्तारी हुई है और साथ साथ जो संदिग्ध लोग हैं वो भी पुलिस ने उन पर भी नजर रखी हुई है और कुछ लोग हिरासत में भी हैं। और छानबीन जो लगातार जारी है, ताकि जो इस मामले की जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत हो गई और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लोगों की ओर से उठाए गए थे। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जग्गा सिंह जो तख्तमल के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है, इस पर भी एनआईए ने भी इसके आवास पर रेड डाली थी और कारतूस और हथियार इसके बरामद हुए थे। तब से जग्गा सिंह लगातार फरार चल रहा है और अब यह जो गैंगवार हुई, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग अदालत में कोई अपनी गवाही भुगत कर वापस आ रहे थे, तो इस दौरान
जो उन पर हमला हुआ और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए थे। तो पूरे मामले की जो है वो छानबीन चल रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, लगातार पुलिस कह रही है कि जो भी इसमें संलिप्त होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जो इस प्रकार के शरारती लोग हैं, बदमाशी जो कर रहे हैं लोग और गैंगवार जैसे जिन्होंने अंजाम दिया वारदात को, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी हितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमित। तो सिरसा के खालावाली में गोलीकांड में यह नया अपडेट और एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी यहां पर अब हुई है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले मुठभेड़ हुई आरोपी और पुलिस के बीच में। खालावाली में आरोपी बलकार सिंह और पुलिस में मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की गोली से आरोपी घायल हुआ। जगदीश हमारे संवाददाता कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जगदीश, और क्या कुछ ताजा जानकारी इस मामले में फिलहाल, क्योंकि आरोपी फिलहाल जिसको गोली लगी है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली? जी चंद्र, बिल्कुल जो आरोपी बलकार सिंह है, वह पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव तक से तारुआड़ा की ओर पैदल जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस डब्बा वाली सीआईए पुलिस की ओर से उनको उधर पकड़ने की कोशिश की गई, तो उनकी ओर से फायरिंग की गई। जवाब में पुलिस की फायरिंग को उनको गोली लगी और गोली लगने के बाद उपचार के लिए उन्हें सिरसा ले जाया गया, जब पुलिस के हिरासत में अभी उनका उपचार चल रहा है। वहीं अगर पुलिस या सूत्र की बात करें तो पुलिस सूत्र के अनुसार 2 लोग और गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो एक डब्बा वाली के हल्का के किसी गांव का रहने वाला और दूसरा राजस्थान का बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए पुलिस एक बड़ी महत्वपूर्ण जो सूत्र पुलिस के हमारे पास सूचनाएं आ रही है कि जग्गा जो मुख्य आरोपी है शाम तक पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस को कहीं ना कहीं वो जो सुराग है लग चुके हैं, हो सकता है कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाए। जी, लेकिन इस बारे में क्या कुछ जानकारी, जो मुख्य आरोपी है वो फिलहाल है कहां, क्या इस बारे में कोई सूचना मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि मुख्य आरोपी कहाँ है, इस बात को लेकर पुलिस को जरूर भड़क लग चुकी है, लेकिन पुलिस की ओर से मीडिया को जो जानकारी है नहीं दी जा रही है और ना इस प्रकार का साझा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यह सूचना आरोपी तक पहुंच जाती है कि पुलिस को पुलिस को उसकी भड़क लग चुकी है, तो आरोपी जो भागने में कहीं ना कहीं कामयाब ना हो, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस का जो खुफिया तंत्र है इस बात पर नजर बनाए हुए है कि आरोपी को इस बात की भड़क ना लगे और पकड़ करने के लिए जो टीम है वह निकल चुकी है और जल्द हो सकता है कि आरोपी है जो गिरफ्त में आ जाए। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया जगदीश। तो कालावाली मामले में लगातार पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां आरोपी बलकार पुलिस की गिरफ्त में है, तो वहीं जो मुख्य आरोपी जग्गा है उसकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है।